गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कोडिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हम कंप्यूटर या कह सकते हैं कि किसी मशीन को समझा पाते हैं कि हमें उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। मशीन को बताने के लिए या उसको समझाने के लिए कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो ये सब काम कराने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो इंसानों और मशीनों के बीच कम्युनिकेट कराती है। इस माध्यम को ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में कुछ स्टेट लेवल हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, असमिया इन असम एंड पंजाब इन पंजाब। लाइक दैट सम फॉरेन लैंग्वेजेस आर अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, इटालियन, जर्मन। तो ये सभी लैंग्वेजेस हैं। इनको समझने के लिए हमें इनकी ग्रामर को स्टडी करना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे पास, तो उसकी जो ग्रामर होती है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है आपको अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, वर्ड्स वो भी कैसे एक मीनिंगफुल होने चाहिए, सेंटेंस होने चाहिए। उसके बाद बनता है हमारा पैराग्राफ, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज तैयार हो जाती है हमारी। तो सिमिलर इसी प्रकार हम एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे जिसको हम बोलते हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दो टाइप की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो एक सी लैंग्वेज को लेकर चलते हैं और समझते हैं सभी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि सिमिलर टू सी लैंग्वेज, की कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसी प्रकार सभी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं हमारी, उन्हीं के अपने अपने की कंसेप्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम सी लैंग्वेज का। इसका एक कैरेक्टर सेट होता है, फिर उसके बाद टोकन होते हैं, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर बनता है प्रोग्राम। तो कैरेक्टर सेट में हमारे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो टोकन होता है। टोकन में हमारे डाटा टाइप होते हैं, फिर वेरिएबल्स, फिर कीवर्ड्स होते हैं, फिर कांस्टेंट, फिर ऑपरेटर। तो जब हम इन सभी का स्टडी करते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, तो तभी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना पाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया आपको, इंस्ट्रक्शंस दिखाए हैं, सिंटैक्स होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस अपने अपने सिंटैक्स, अपने अपने स्टेटमेंट डिफरेंट रखती है। उसके बाद हमारा बनता है प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, ये सब की कंसेप्ट होते हैं। हर हाई लेवल लैंग्वेज अपना अलग अलग की कंसेप्ट रखती है। कुछ सिमिलर होते हैं तो कुछ डिसिमिलर होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। आज यहीं तक रखते हैं। बाय।